दोस्तों, आपका दोस्त अब्दुल रऊफ एक बार फिर हाजिर है विलायती दुनिया यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले सांप अपने जहरीले डंक की वजह से काफी खतरनाक समझे जाते हैं। सांप को दुनिया के कई हिस्सों में पालतू जानवर के तौर पर भी रखा जाता है। दुनिया में कई सांप ऐसे भी होते हैं जो किसी भी इंसान या जानवर को जिंदा निकल सकते हैं। तो बगैर टाइम जाया किए आज की इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के 5 सबसे बड़े सांपों के बारे में जो जहरीले तो नहीं होते मगर इनके बड़े साइज और बेमिसाल ताकत इन्हें बहुत खतरनाक बनाते हैं। नंबर 5, इंडियन पाइथन। नाजरीन, इंडियन रॉक पाइथन अजदहा सांपों की एक बड़ी किस्म है जिसमें पूरी तरह से जवान हो चुके सांप 12 से 18 फीट की लंबाई तक पहुंच जाते हैं। हालांकि कुछ सांपों की लंबाई इससे ज्यादा भी हो सकती है। इनकी रंगत मुख्तलिफ होती है लेकिन इनके जिस्म पर आमतौर पर हल्के गहरे भूरे धब्बों के निशान होते हैं जो पीले से हल्के भूरे रंग के हो सकते हैं। इनके जिस्म पर ये धब्बे इनके कुदरती माहौल में बेहतरीन छलावरन यानी कैमोफ्लेज फराहम करते हैं। इंडियन रॉक पाइथन कई मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में रहते हैं जैसे घास के मैदान, दलदल और बारिश के जंगलात में। ये जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं बशमूल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। ये सांप कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं यानी ये अपने शिकार को जकड़ कर मारते हैं और इनकी खुराक में परिंदे, रेंगने वाले जानवर, चूहे, हिरन और दरमियाने साइज के जानवर शामिल हैं। मादा अपने अंडों के गिर्द कुंडली मार कर बैठती है ताकि इनके निकलने तक इन्हें गरमाइश फराहम कर सके। दूसरे अजदहा सांपों की तरह ये भी घात लगाकर शिकार करते हैं और शिकार के करीब आने तक कई घंटों तक भी इंतजार कर सकते हैं। इंडियन रॉक पाइथन को अपने कुदरती माहौल की तबाही, गैर कानूनी शिकार और सड़कों पर होने वाली अमवात की वजह से खतरात का सामना है। अगरचे फिलहाल रिकॉर्ड में तो इन्हें कोई खतरा दर्ज नहीं किया गया मगर इनके तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। बड़े अजदहा सांप बशमूल इंडियन रॉक पाइथन अपनी जसामत और ताकत की वजह से मुमकिन तौर पर खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया के कुछ खित्तों में इन्हें गैर मुल्की पालतू जानवर के तौर पर भी रखा जाता है लेकिन जिन लोगों ने इसे पाल रखा है इन्हें इसकी सही देखभाल की महफूज जरूरियात और इतने बड़े सांप के मालिक होने की जिम्मेदारी से आगाह होना चाहिए। इन्हें रखने के कवानीन और जवाबित की पाबंदी बहुत जरूरी है। नंबर 4, अफ्रीकन रॉक पाइथन। दोस्तों, ये पाइथन दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। पूरी तरह से जवान सांप औसतन 16 से 20 फीट की लंबाई तक पहुंच जाते हैं। इनके जिस्म पर हल्के गहरे भूरे रंग के धब्बों का एक मखसूस डिजाइन होता है जो पीले रंग से सुर्खी माइल भूरे रंग तक का हो सकता है। ये निशानात इन्हें इनके कुदरती माहौल में बहुत मौसर छलावनन फराहम करते हैं। अफ्रीकन रॉक पाइथन सब सहारन अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाते हैं और कई किस्म के माहौल और इलाकों में रहते हैं जिनमें घास के मैदान, सवानाज और बारिश के जंगलात शामिल हैं। दोस्तों, इस सांप की मादा भी अंडे देती है आमतौर पर बिलों में और मादा अपने अंडों के गिर्द कुंडली मारकर बैठती है और इनके निकलने तक इन्हें तहफ्फुज़ और गर्मी फराहम करती है। अफ्रीकन रॉक पाइथन्स बुनियादी तौर पर तो जमीनी हैं लेकिन ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। ये भी घात लगाने वाले शिकारी हैं और शिकार के करीब आने तक इंतजार करते हैं। नाजरीन, ये अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं और इन्हें तंग किया जाए तो ये गुस्सा भी दिखा सकते हैं। अगरचे इनकी आबादी को इस वक्त किसी खतरे से दो चार होने के तौर पर रिकॉर्ड तो नहीं किया गया लेकिन इनके कुदरती माहौल के नुकसान, इनकी खाल और गोश्त के लिए गैर कानूनी शिकार और इंसानों के साथ इख्तलाफात का सामना है। अफ्रीकन रॉक पाइथन अपनी ताकत और जसामत की वजह से इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये सांप इंसानों पर तब हमला करते हैं जब इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, इसलिए जंगल में इन सांपों का सामना करते वक्त काफी एहतियात बरतनी पड़ती है। दोस्तों, इसे भी अक्सर पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है लेकिन इसे रखने के लिए भी इसके मालिक को एहतियाती तदाबीर और देखभाल की मखसूस जरूरियात से आगाह होना चाहिए। इन्हें खास तौर पर एक महफूज और बंद जगह पर रखना चाहिए और सब कवानीन और जवाबित की पाबंदी भी जरूरी है। नाज़रीन, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी बहुत सी नई और अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नंबर 3, ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा अपने हैरत अंगेज साइज के लिए बहुत मशहूर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आमतौर पर इनकी मादा नर से बड़ी होती है और मादा की लंबाई 22 फीट या इससे ज्यादा भी हो सकती है जबकि नर आमतौर पर छोटे होते हैं जिनकी औसतन लंबाई 10 से 14 फीट तक की होती है। ये जैतूनी सब्ज रंग से लेकर भूरे रंग के होते हैं। इनकी पीठ और अतराफ में मखसूस काले रंग के धब्बे होते हैं और इनका पेट आमतौर पर जर्द होता है। नाजरीन, ग्रीन एनाकोंडा का ताल्लुक जनूबी अमेरिका से है और ये मुख्तलिफ किस्म के आबी माहौल में पाए जाते हैं जिनमें दलदल और कम रफ्तार से बहने वाली नदियां भी शामिल हैं। ग्रीन एनाकोंडा भी अपने
अपने शिकार को जकड़ कर मारते हैं। बुनियादी तौर पर इनकी खुराक में आबी जानवर जैसे मछली, एम्फीबियंस यानी मेंढक जैसे जानवर और आबी परिंदे शामिल हैं, और अक्सर औकात ये बड़े जानवरों का शिकार भी करते हैं जैसे कैपिबाराज, हिरन और केमन्स, जो मगरमच्छों की एक छोटी किस्म होती है। दोस्तों, एक और हैरानकुन बात यह है कि मादा ग्रीन एनाकोंडा अंडे देने की बजाय बच्चों को जन्म देती है, और एक मादा काफी बड़ी तादाद में बच्चों को जन्म दे सकती है। बाज़ औक़ात एक बार में 30 से भी ज्यादा की तादाद में बच्चे होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा पानी और जमीन दोनों जगह पर रहते हैं और बेहतरीन तैराक भी होते हैं। ये अपना ज्यादातर वक्त पानी या इसके करीब गुजारते हैं और पानी को घात लगाने और शिकारियों से बचने के लिए एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इन सांपों की तादाद को फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनके कुदरती माहौल में कमी और इंसानों की सरगर्मियों से और बाज़ औक़ात इनकी खाल के लिए भी इनका शिकार किया जाता है। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा बड़े और ताकतवर होने के बावजूद आमतौर पर इंसानों के लिए इतने खतरनाक नहीं होते जब तक इन्हें उकसाया ना जाए, और अगर इन्हें तंग किया जाए तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके साइज और ताकत का इंसान पर क्या नतीजा निकलेगा। नंबर 2, बर्मीज पाइथन। दोस्तों, बर्मीज पाइथन भी दुनिया के सबसे बड़े अजदहा सांपों में से एक है। इनकी लंबाई 18 से 23 फीट तक या इससे ज्यादा भी हो सकती है। इनके जिस्म पर हल्के और गहरे भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं, जिनका एक खास डिजाइन होता है, और इन धब्बों के गिर्द पीले से हल्के भूरे रंग की आउटलाइन होती है जो काफी खूबसूरत लगती है। बर्मीज पाइथन जनूब मशरकी एशिया में कई किस्म के इलाकों में पाया जाता है, जैसे जंगलात, दलदल और घास के मैदान वगैरह। ये सांप भी अपने शिकार को जकड़ कर मारते हैं। इसकी खुराक में आमतौर पर छोटे से दरमियाने मैमल्स, परिंदे और रेंगने वाले जानवर शामिल हैं, और इसके अलावा कई बार ये बड़े जानवरों का शिकार भी कर लेते हैं। बर्मीज पाइथन अंडे देने वाले सांप हैं, और इनमें भी मादा अंडों पर कुंडली लगाकर बैठती है और अंडों में से बच्चे निकलने तक इन्हें गर्मी फराहम करती है। दोस्तों, ये सांप भी वैसे तो जमीनी है, लेकिन ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। ये भी घात लगाकर शिकार करते हैं और बेहतरीन छलावरन की सलाहियत के हामिल होते हैं। दोस्तों, ये सांप अपनी ताकत के लिए मशहूर ज़माना है, और आमतौर पर ये निस्बतन नर्म मिजाज के मालिक होते हैं। खास तौर पर अगर इन्हें पाल कर रखा जाए तो इन सांपों की तादाद को फिलहाल खतरे से दोचार होने का दर्जा नहीं दिया गया, ताहम पालतू जानवरों की तिजारत और लेदर इंडस्ट्री के लिए और इनके कुदरती माहौल का हद से ज्यादा खत्म हो जाना इन सांपों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अपनी आबाई हुदूद से बाहर कुछ इलाकों में ये इन्वेसिव स्पीशीज के तौर पर आबाद हो गए हैं। दोस्तों, इन्वेसिव स्पीशीज का मतलब ये है कि अगर कोई जानदार इंसानी हरकत या किसी खास वजह से अपने इलाके से कहीं और जाकर रहने लग जाए जो नेचुरल नहीं होता। इसकी एक मशहूर मिसाल फ्लोरिडा एवरग्लेड्स है, जहां ये सांप मुतारिफ करवाए गए थे मुमकिना तौर पर पालतू जानवरों की तजारत की वजह से। मकामी जंगली हयात पर इनके असरात की वजह से इनकी मौजूदगी ने माहौलियाती खदशात को जन्म दे दिया है। दोस्तों, बर्मीज पाइथन गैर मुल्की पालतू जानवरों की तजारत में बहुत मकबूल हैं, और ये अपने बड़े साइज और इन्हें पालने की एहतियाती तदाबीर की वजह से मुतासिर कुन लेकिन काफी चैलेंजिंग जानवर हैं। इनके पालने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये इतने बड़े सांप को रखने से वाबस्ता तमाम जिम्मेदारियों से अच्छी तरह आगाह हो जाएं। नंबर 1, रेटिकुलेटेड पाइथन। दोस्तों, रेटिकुलेटेड पाइथन यानी जालीदार अजदहा अपने मुतासिर कुन साइज के लिए जाने जाते हैं। इनकी लंबाई 21 फीट से ज्यादा हो सकती है, और कुछ सांपों की लंबाई तो 25 फीट से भी ज्यादा रिकॉर्ड की जा चुकी है। इन्हें तमाम सांपों में से सबसे ज्यादा लंबी नस्ल समझा जाता है। दोस्तों, रेटिकुलेटेड पाइथन का एक मखसूस रंग का डिजाइन होता है, जिसकी खसूसियत हल्के भूरे, पीले या नारंगी रंग के जिस्म पर गहरे भूरे या काले निशानात के पेचीदा डिजाइन है। इसके जिस्म पर रेक्टेंगल या डायमंड शेप में बहुत ही खूबसूरत निशानात मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये सांप जनूब मशरकी एशिया से ताल्लुक रखता है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और आसपास के इलाके शामिल हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के माहौल में रहते हैं, बशमूल बारिशी जंगलात और घास के मैदान वगैरह। दूसरे अजदहा सांपों की तरह ये भी कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं। इनकी बुनियादी खुराक में मैमल्स, परिंदे और बाज़ औक़ात बड़े शिकार जैसे हिरन या सूअर भी शामिल होते हैं। दोस्तों, रेटिकुलेटेड पाइथन भी अंडे देते हैं। इनमें भी मादा अंडों पर कुंडली मारकर बैठती है और इन्हें इंक्यूबेट करती है। अंडों से निकलते ही बच्चे इस काबिल होते हैं कि खुद जिंदा रह सकें। दोस्तों, ये सांप बुनियादी तौर पर तो जमीन पर ही रहते हैं, लेकिन ये दरख्तों या ऊंची जगहों पर चढ़ने की सलाहियत भी रखते हैं। ब्रीडिंग सीजन के अलावा ये ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करते हैं। बहुत से सांपों की तरह ये भी घात लगाकर शिकार करते हैं, और जैसे ही शिकार इनके पास से गुजरता है ये उसे दबोच लेते हैं। दोस्तों, रेटिकुलेटेड पाइथन की आबादी को फिलहाल तो कोई खतरा लाहक नहीं है और दर्ज भी नहीं किया गया, लेकिन जंगलात की कटाई की वजह से इनके
के रहने की जगह को काफी नुकसान दरपेश है। इसके अलावा पालतू जानवरों की तजारत के लिए और लेदर इंडस्ट्री के लिए भी इनका शिकार किया जाता है। ये सांप गैर मुल्की पालतू जानवरों की तजारत में काफी मकबूल हैं, लेकिन इसके मालिकान को इसके बड़े साइज की वजह से बहुत ही एहतियात और देखभाल कर इसे पालना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी मजीद वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।